एआई जितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, जितनी तेज़ी से इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी एआईज़ में से है जनरेटिव एआई, जिसके लॉन्च के बाद मानो एआई के दुनिया में रिवॉल्यूशन आ गई। कुछ साल पहले ये जनरेटिव एआई ऐसे वीडियोस बनाते थे, लेकिन आज ये इतने एडवांस हो गए हैं कि ये इस तरह के वीडियोस को क्रिएट कर पा रहे हैं। यह है सोरा, ओपन एआई का एक वीडियो जनरेटिव एआई, और ये ऐसे वीडियोस को क्रिएट कर सकता है कि इसके जनरेट किए हुए वीडियोस में और रियल वीडियोस में डिफरेंस पता कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। जनरेटिव एआई सिर्फ वीडियोस बनाने तक सीमित नहीं है, ये आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी दे सकती हैं। जैसे चाहे वैसे इमेज जनरेट कर सकती हैं, आपके वेबसाइट के लिए कोड लिख सकती हैं, और ये सब कुछ कर सकती हैं बस कुछ ही सेकेंड्स में। तो आइए समझते हैं कि जनरेटिव एआई क्या है और ये काम कैसे करता है। जनरेटिव एआई एक्चुअली में ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो किसी भी टाइप के नए कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेज के, म्यूज़िक के, या चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो। और ऐसे क्रिएशन में किसी भी इंसान का किसी भी तरीके से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बस इन एल्गोरिदम्स में एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना होता है, और वो एल्गोरिदम्स इन प्रॉम्प्ट्स को समझ के उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट जनरेट करके दे देता है। और इन्हीं एल्गोरिदम्स को हम कलेक्टिवली जनरेटिव एआई बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये एआई काम कैसे करता है। कैसे बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालने से ये हमें एक पूरा का पूरा नया कंटेंट जनरेट करके दे सकता है। इसके लिए एआई कंपनीज कुछ बेसिक मेथड यूज करती हैं। सबसे पहले होता है ट्रेनिंग डेटा। जो कंपनीज एआई मॉडल को क्रिएट करती हैं, वो सबसे पहले अपने एआई मॉडल को ट्रेन करती हैं ट्रेनिंग डेटा यूज करके। और ये ट्रेनिंग डेटा डिपेंड करता है उस चीज़ पे जिस चीज़ के लिए कंपनीज अपने एआई को क्रिएट कर रही हैं। जैसे अगर कोई कंपनी इमेज जनरेट करने के लिए एआई बना रही है, तो वो बहुत सारे इमेजेस का डेटा लेकर अपने एआई को ट्रेन करेगी। और इसी तरह म्यूजिक, टेक्स्ट और वीडियोस जनरेट करने वाली एआई के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आता है डीप लर्निंग टेक्निक्स। ये एक्चुअली में ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे एआई को ट्रेन किया जाता है बहुत सारे डेटा सेट्स को प्रोसेस करके। इसके कुछ फेमस मेथड्स हैं जीएन, जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क्स, और वीएई, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स। मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसमें बस आप इतना समझ लो कि ये डीप लर्निंग टेक्निक्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके जरिए एआई को ट्रेनिंग डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है फीडबैक लूप। ये लास्ट बेसिक मेथड है किसी भी बेसिक जनरेटिव एआई को बनाने के लिए। जो आउटपुट या जो भी कंटेंट जनरेटिव एआई प्रोड्यूस करता है, उसको फीडबैक के जरिए उसके आउटपुट्स के पैरामीटर्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा डिजायरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। एंड हेंस आपका बेसिक एआई मॉडल रेडी हो गया। इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये बेसिक आइडिया हो गया होगा कि एक जनरेटिव एआई कैसे काम करता है। जनरेटिव एआई का एक बहुत पुराना हिस्ट्री है। एप्पल को सिरी के लॉन्च से लेकर ओपन एआई को चैट जीपीटी के लॉन्च तक जनरेटिव एआई का पूरा एक टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है। लेकिन इस चीज़ की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना।